हेलो डियर, नमस्कार। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं। हम लोग इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मैथ व रीजनिंग के छोटे छोटे डाउट्स के बारे में समझा करेंगे। आज शुरुआत करते हैं मैथ के क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। जैसे संख्याएं दे दे, 1 है, 2/3 है, ई है, पाई है, 22/7 है, 1.43 के बार है, √3 है। ये सब संख्याएं हैं। इनको हम अलग अलग भाग में विभाजित करते हैं। जैसे हो गया प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इन सब संख्याओं में कौन संख्या कौन है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे शुरुआत में नंबर होता है कौन, 1, 2, 3, 4। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है ये, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। एक से स्टार्ट होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5। यदि इसमें हम 0 ऐड कर दें, यानी 0, 1, 2, 3 ... तो ये क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को ऐड कर दें, ये क्या होता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। यदि इसमें हम नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर लें, उसको हम क्या कहेंगे, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ... इधर नेगेटिव संख्या -1, -2, -3, तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या। इसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंग्लिश में इंटीजर नंबर। यानी 1, 2, 3 है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। 0 ऐड कर तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है, निगेटिव संख्या को भी ऐड कर लें, वो क्या होती है, निगेटिव संख्या। एक चीज़ ध्यान दें, जैसे हम संख्या रेखा पर यदि हम संख्याओं को दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाते हैं। ये क्या है, संख्या एक रेखा है, इसमें बीच में क्या होती है, 0 के दाहिनी साइड क्या होती है, संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। इसके बाएं तरफ क्या होती हैं संख्याएं, -1, -2, -3 अप टू ... तो इधर संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं, इधर संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। जैसे 0 से हम आगे चलेंगे तो संख्याएं क्या हैं, बढ़ रही है। जैसे 4 क्या है, 3 से बड़ा है, इसके आगे और संख्याएं आएंगी, क्या होंगी, बड़ी होती जाएंगी। लेकिन जब हम निगेटिव में जाएंगे तो संख्याएं क्या होंगी, छोट होंगी। जैसे -1 0 से क्या है, छोटा है, -2 -1 से क्या है, छोटा है, -3 -2 से क्या है, छोटा। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे मान ली पूछ दे कि -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, संख्या रेखा पर बाएं तरफ जाने पर संख्याएं घटती हैं। तो -2 यहाँ है, -3 यहाँ है, तो -2 क्या है, बड़ी है -3 से। बड़ा का चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से, जिधर मुंह खुला रहे वो क्या है, बड़ा, यानी ये संख्या क्या हो गई, इससे बड़ा। एक नज़र में देख लेते हैं संख्या का बंटवारा हम कैसे करते हैं। सबसे बड़ी समिश्र संख्या होती है, ये 2 भाग में बढ़ता है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 भाग में, परिमेय, अपरिमेय। परिमेय संख्या 2 भाग में, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक 2 भाग में, या तो सम होगा या तो विषम। फिर पूर्णांक या तो ऋण पूर्णांक होगा, या तो 0 या तो धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या 0 साथ में ले ले, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या का बंटवारा हम करते हैं भाज्य, अभाज्य और एक में। अब बात करते हैं दशमलव। दशमलव 2 तरीके का होता है, या तो शांत होगा या तो अशांत। अशांत भी क्या है, 2 तरीके का, पुनरावृत्ति और अनावृत्ति। इन्हीं के बारे में हम डिटेल से आइए समझते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या।
यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को जोड़ के लिखा जाए तो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आई, एक चीज़ ध्यान दें, आई जो होता है उसका मान √-1 होता है। यदि संख्या है मान लीजिए 3 + 4i, तो इसमें वास्तविक पार्ट 3 है, काल्पनिक पार्ट 4i बोलेंगे। यानी यदि संख्या a + ib के रूप में है तो जो i के साथ है वो संख्या क्या बोलते हैं, उसको काल्पनिक नंबर, और जो ये क्या है, वास्तविक संख्या। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दो भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक नंबर। दूसरा काल्पनिक नंबर यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके क्या बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। a + ib के रूप में होती है। यानी किसी भी संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कैसे? जैसे 3 है, 3 को क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? हाँ, हमने पढ़ा कि किसी भी संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। ये वो सबसे बड़ी संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 3 है, इसमें i तो दिख नहीं रहा है, तो i कैसे बनाएंगे? इसको लिख सकते हैं i0, तो i आ गया, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी किसी भी संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलकर बना है, वास्तविक संख्या से और इमेजिनरी नंबर से। जैसे √3i4, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। √3 भी एक रियल नंबर है, i4 क्या है, काल्पनिक नंबर। यानी किसी भी संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसमें इमेजिनरी नंबर ऐड रहे। इमेजिनरी नंबर क्या बोलते हैं इसको, आई मतलब आयोटा, इसका मान होता है √-4, √-1। जैसे हमें निकालना हो -4 का स्क्वायर रूट, कैसे निकालते हैं? अगर माइनस नहीं है तो सीधा क्या आ जाएगा, 2, लेकिन माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 √-1, इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आएगा, 2। √-1 का मतलब क्या होता है, i, तो इसका मतलब क्या हो गया, √-4 की वैल्यू 2i। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होगी, या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। यानी वास्तविक संख्या दो भाग में बांटती है। कौन कौन सी? या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। वास्तविक संख्या दो भाग में, परिमेय अपरिमेय। परिमेय मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर। यानी वास्तविक संख्या दो भाग में बट गई, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन होगी, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P/Q का हो पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ा था क्या, कि 0, 1, 2 अप टू (.) -1 -2 अप टू (.). यानी जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या, लेकिन Q 0 नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। और जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। जैसे 1/2 है, एक भी क्या है, पूर्णांक संख्या, 2 भी क्या है, पूर्णांक संख्या, तो 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। 3/4 हो गया। अपरिमेय क्या है, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको हम √2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.41 समथिंग ऐसे आता रहेगा, तो ये कहीं पे ब्रेक नहीं हो, इसका कोई मान नहीं है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या।
√3 इसका भी मान क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जैसे पाई होता है, पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई का मान हम लोग लिखते हैं 22/7, तो ये लगभग में 22/7 होता है। तो 22/7 जब कहे तो ये क्या है? परिमेय। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई की मान होती है 1.3143 ऐसे बढ़ता जाता है, उसका मान फिक्स नहीं है। लेकिन पाई की लगभग वैल्यू होती है 22/7। यदि 22/7 कहे तो ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से ई एक्सपोनेंशियल नंबर, इसकी भी इसका भी मान क्या होता है? निश्चित नहीं है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो हमने समझा कि परिमेय अपरिमेय में क्या होता है, जिसको हम पी वाई के रूप में लिख सकें वो क्या है? परिमेय संख्या। जिसको नहीं लिख सकते वो क्या है? अपरिमेय संख्या। यहीं पे एक चीज़ ध्यान दें दशमलव संख्या के बारे में। डेसिमल संख्याएं क्या होंगी? दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया? शांत। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया? अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव जैसे 1.2, 1.34 या 0.5, ये सब क्या है? शांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या हो गया? जैसे 1.333 डॉट डॉट 1.4343 डॉट डॉट 1.5123 अप टू डॉट डॉट, इस तरीके से है। तो यानी दशमलव संख्याएं दो तरीके की होती हैं, एक शांत होंगी या तो अशांत होंगी। शांत मतलब 1.2, 1.34, 0.4। अशांत मतलब उसका अंत फिक्स नहीं है, वो चलता जा रहा है। जैसे 1.33, 1.4343, 1.5, 1.26491 ऐसे चलता जा रहा है। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत, इसको शांत दशमलव को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 1.2 है तो इसको हम, जैसे 1.2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 12/10। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है। 12 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या है। यानी शांत दशमलव हमेशा क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। शांत दशमलव परिमेय संख्या। अशांत दशमलव में जो यहाँ पे देखते हैं तो दो तरीके के हैं। कौन कौन से? एक संख्या क्या है? संख्या रिपीट कर रही है। ये भी संख्या क्या है? रिपीट कर रही है, लेकिन ये संख्या रिपीट नहीं कर रही है। यानी अशांत दशमलव दो भाग में बढ़ता है। कौन कौन? अशांत दशमलव दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक रिकरिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल। यानी क्या हो गया? इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, इसको बोलते हैं अनावृत्ति। शांत दशमलव जो होता है एक रिपीट करता है, दूसरा नॉन रिकरिंग, मतलब वो रिकरिंग नहीं कर। जैसे 1.33 है तो ये क्या है? रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1.3 के ऊपर बार। लेकिन जैसे नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया? संख्या रिपीट नहीं करती, हर बार अलग आएगा। 4 3 1 2 5 4 6 2 8 इस तरीके से आता रहेंगे। तो ये क्या है? अनावृत्ति। तो रिकरिंग वाला जो है डेसिमल वो किस में आएगा? परिमेय संख्या। इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 1.3 बार है तो जिस पे बार लग जाए वो क्या है? रिकरिंग, उसको हम परिमेय संख्या कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिकरिंग नंबर है, अनावृत्ति, जो रिपीट नहीं कर रहा है, अशांत है, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या में
अनावृत्ति संख्याएं क्या है, वो क्या है, अपरिमेय। और पुनरावृत्ति संख्याएं क्या है, वो परिमेय संख्या है। इस चीज़ का ध्यान रखें। जब दशमलव संख्या की बात आएगी, शांत दशमलव तो परिमेय है ही। जब अशांत दशमलव में दो प्रकार का होता है, एक तो रिपीट कर रहा है, एक नहीं रिपीट करता है, अलग अलग आता है। तो जो अलग अलग है वो क्या है, अपरिमेय। और बाकी जो रिपीट कर रहा है अशांत वाला, वो क्या है, परिमेय संख्या। अब आता है बात परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का हम डिवीज़न कैसे करते हैं। परिमेय संख्या दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, या तो परिमेय संख्या क्या होगी, पूर्णांक के रूप में होगी। परिमेय संख्या पूर्णांक के रूप में होगी या तो भिन्न के रूप में होगी। पूर्णांक मतलब क्या हो गया, इंटीजर। जैसे 0, 1, 2, 3 ये सब क्या हैं, पूर्णांक है। -1, -2 ये सब क्या है, पूर्णांक। ये भी क्या है, परिमेय संख्या का एक भाग है जो पूर्णांक होगा। या दूसरी संख्या क्या हो सकती है, भिन्न। भिन्न में भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जैसे 1/2 है, 3/2 है, एक सही 1/5 है। ऊपर को बोलते हैं अंश, नीचे को हर। अंश हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर अंश क्या है, हर से छोटा है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्न को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो अगर छोटा है ऊपर नीचे से तो क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर बड़ा है तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो परिमेय संख्या दो भाग में बढ़ती है। कौन कौन, पूर्णांक, अभिन्न। पूर्णांक में ये संख्या है 0, 1, 2, 3, -1, 2, 3, ये क्या हो गए, पूर्णांक। भिन्न हो गया 1/2, 3/2, ये संख्याएं, ये सब क्या हैं, भिन्न में। अब पूर्णांक संख्या है तो इसको बोलते हैं, प्लस वाले को, ये क्या है, धन पूर्णांक। यानी इसको हम कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। एक धन पूर्णांक, दूसरा 0, तीसरा ऋण पूर्णांक। ये क्या है, निगेटिव इंटीजर, ये 0, ये पॉजिटिव इंटीजर। धन पूर्णांक मतलब क्या हो गया, 1, 2, 3 ... ये क्या है, धन पूर्णांक, ये 0 है। और इधर नेगेटिव संख्या है, -1, -2 अप टू ... ये क्या है, ऋण पूर्णांक। इधर धन पूर्णांक, ये 0। इसी धन पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसी को नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को मिला दें तो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। यानी 0 और नेचुरल नंबर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। यानी 0, 1, 2, 3 ये सब क्या हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब बात आती है कि सम, अब विषम संख्या का डिवीज़न हम किस में करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दें, जब भी हम सम विषम की बात करेंगे तो पूर्णांक का करते हैं। यानी पूर्णांक संख्या ही या तो सम होगी या तो विषम होगी, इवन होगी या तो ऑड होगी। इवन मतलब जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो संख्या क्या है, सम संख्या। विषम संख्या
जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 न रहे वो क्या है, विषम संख्या। जैसे विषम संख्या में क्या है 0, 2, 4 अप टू डॉट डॉट, या -2, -4, ये भी संख्याएं क्या हैं, विषम होती हैं। ये भी संख्याएं क्या हैं, सम हैं। विषम संख्याएं कौन हैं, 1 है, 3 है, 5 है, इस तरीके से जो 2 से न कटे। -1, -3, ये सब संख्याएं क्या हैं, विषम। यानी जो संख्या 2 से कट जाए वो क्या है, सम है, जो 2 से न कटे वो विषम है। लेकिन 0 का ध्यान दें, 0 को हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब आइए बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या का डिवीज़न करते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं प्राकृतिक संख्या का डिवीज़न कितने भाग में होता है। तो प्राकृतिक संख्या का जब डिवीज़न होने लगा तो उसको हम लोग पहले भाग में बांटें कि संख्या या तो अभाज्य होगी या तो भाज्य होगी, यानी प्राइम होगी या कंपोजिट नंबर होगी, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर का ये हुआ परिभाषा कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों वो क्या होंगी, प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे गुणनखंड वो क्या होती हैं, भाज्य संख्या। फैक्टर मतलब गुणनखंड, यानी जैसे मान लीजिए 6 है, 6 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, क्या है, इसके फैक्टर है। तो 6 को कौन कौन संख्या काट सकती है, 1, 2, 3 और 6। 1 से भी कट सकता है, 2 से भी, 3 से और 6 से। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1, 2, 3, 6, यानी 6 जिस संख्या से कट सकती है वो इसके क्या हो गए, फैक्टर। तो ये हुआ कि जिसके 2 फैक्टर होंगे वो क्या होंगी, अभाज्य, और जिसके 2 से ज़्यादा होंगी वो क्या होगा, भाज्य। जैसे पहली संख्या को लिया गया तो इसका तो केवल एक ही फैक्टर हुआ, 1। तो लोगों ने सोचा इसको हम कहाँ रखें, तो इसका अलग बना दिया गया कि 1 सबसे अलग रहेगा, 1 न तो भाज्य रहेगा न ही अभाज्य, तो एक संख्या अलग हो गई। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो इसके कितने फैक्टर होंगे, एक होगा और दूसरी स्वयं होगी, तो इसको हम किस में रखेंगे, अभाज्य में। अब तीसरी संख्या है 3, इसके भी एक फैक्टर होगा, या तो 1 से कटेगा या तो 3 से, यानी 3 भी क्या है, अभाज्य। अब 4 जब आया तो 4 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से, तो यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, तो इसको हम किस में रखेंगे, भाज्य में। यानी 4 सबसे छोटी वो संख्या है जो भाज्य है। फिर इसके बाद 5 अभाज्य में, 6 फिर किस में आएगा, भाज्य में। इस तरीके से हम संख्याओं का बंटवारा करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, एक को न तो हम भाज्य कहेंगे न ही अभाज्य, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब 1 से लेके 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, और 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या। एक से लेके 200 तक की अभाज्य संख्या। ये 1, 2, 3, 4, 50 से लेके 100 तक की भाज्य संख्या। इसका आंसर कमेंट करके बताएं। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 200 तक की अभाज्य संख्याएं, 50 से 100 तक की कुल भाज्य संख्याएं कितनी हैं, इसका आंसर कमेंट करें। इस चार्ट को एक बार अच्छे से बना के इसका समझ लें तो हमें आगे प्रश्न सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। इस तरीके से चार्ट बनाएंगे तो संख्याओं के बारे में समझने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। जैसे कभी प्रश्न पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। सभी धन पूर्णांक क्या पूर्णांक हैं, हाँ हैं। सभी धन पूर्णांक क्या है, पूर्णांक है। सभी अभाज्य संख्या
पूर्णांक है, हाँ सभी अभाज्य संख्या क्या है, पूर्णांक है। सभी भाज्य संख्या परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है। सभी भाज्य संख्या अपरिमेय है, ये क्या है, गलत है। अपरिमेय क्या है, अलग है। सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं, हाँ सभी पूर्णांक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें, क्या हमें कहते सभी पूर्णांक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं। सभी धन पूर्णांक क्या हैं, परिमेय संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या। अनावृत्ति वाली संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। एक चीज़ ध्यान दें, जैसे एक होता है रिलेटिव प्राइम, दूसरा को प्राइम, तीसरा ट्विन प्राइम। इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम ध्यान से देखें। रिलेटिव प्राइम जैसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो, कोई भी दो नंबर हो जिनका HCF क्या हो, 1, तो वो क्या होते हैं आपस में, रिलेटिव प्राइम। जैसे 2 व 3 आपस में क्या है, रिलेटिव प्राइम। 2 और 3 का HCF क्या है, 1, यानी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो वो क्या होता है, रिलेटिव प्राइम। वो संख्या कोई भी हो सकती है। जैसे 6 और 17 ये भी क्या है, आपस में रिलेटिव प्राइम में, क्योंकि 6 और 17 में HCF क्या है, इसका 1 है। लेकिन को प्राइम क्या होती हैं, ऐसी दो प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो, यानी दो प्राइम जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। जैसे 2 3, 5 11, 7 19, ये सब संख्याएं क्या हैं, को प्राइम। यानी दोनों संख्याएं क्या रहना चाहिए, प्राइम नंबर। लेकिन रिलेटिव प्राइम में संख्याएं प्राइम हो सकती हैं, या तो एक संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनका HCF क्या होता है, इसमें 1 होता है। यानी जहाँ यहाँ 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन 6 17 आपस में क्या है, रिलेटिव प्राइम। अब ट्विन प्राइम क्या होता है, ऐसा दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे 3 5, ये क्या है, आपस में ट्विन प्राइम है। 3 भी 5 भी क्या है, प्राइम नंबर, और इनके अंतर 2 है। 17 19 ये भी क्या है, आपस में ट्विन प्राइम। इस तरीके से जो संख्या है जिनका दो प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 होता है, उसको हम ट्विन प्राइम कहते हैं।